Hello students, you are welcome to my YouTube channel. We are studying क्लास 12 मैथमेटिक्स। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो वेरियस टर्म्स एंड नोटेशंस थे सेट थ्योरी और नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो हम लोग लास्ट क्लास और लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्लास 12 का, वो क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस है। तो अब जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि जो नोटेशंस थे सेट थ्योरी और नंबर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक और सिंबल और नोटेशंस थे, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है। तो वो स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आज जो हम लोग क्वेश्चंस इस रिलेशंस एंड फंक्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, उसमें वो नंबर सिस्टम्स और सेट थ्योरी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स से कि जो हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, वो पहले लास्ट लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें और रिवाइज कर लें। उसके बाद हमारा ये जो सेकंड लेक्चर, जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस का यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। और अगर आपका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, 10th 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेट थ्योरी और नंबर सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो जरूरी नहीं है कि आप वो लेक्चर देखें। लेकिन अगर वहाँ पर डिफिकल्टी है आपको समझने में, तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशंस के बारे में। तो पहला हम जो डिस्कशन करेंगे वो होगा डेफिनेशन। हम रिलेशंस की डेफिनेशन देखते हैं कि रिलेशंस होता क्या है। इस चैप्टर में बेसिकली दो टर्म्स हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहले हम रिलेशंस को देखेंगे, उसके बाद फंक्शंस को देखेंगे। तो पहले हम रिलेशंस को देखते हैं कि रिलेशंस क्या होता है। रिलेशन, तो रिलेशंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, अगर इसको हिंदी में बोले तो संबंध। ठीक है, हिंदी में संबंध। तो संबंध, रिलेशंस का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग का किसी न किसी से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। या तो वो फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन होता है, या तो फिर किसी भी दूसरे तरह से हम एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ठीक, लेकिन अब अगर हम मैथमेटिक्स में जो रिलेशंस और फंक्शंस की बात करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वो कैसे डिफरेंट होगा, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं जो बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है रिलेशंस की, वो क्या है। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन, यहां पे इसको मैं लिख सकता हूं संबंध। ठीक है, संबंध। तो अब इसकी डेफिनेशन जो होगी, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए। अब देखिए, रिलेशन जो होगा वो किसी ना किसी दो बॉडीज या फिर दो लोगों के बीच का होगा। तो यहां पे अगर मैं सेट थ्योरी की बात करूं, तो सेट से रिलेटेड हम ये मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है और सेट बी है, और सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में एलिमेंट्स हैं, उनके बीच का हम रिलेशन स्टेब्लिश करना है हमें। तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट, ठीक है, सबसेट is a subset from Cartesian product A B। अब देखिए यहां पे क्या आया, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेट के बारे में, सेट का नोटेशंस क्या होता है वो भी डिस्कस किया था, और सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में भी डिस्कस किए थे, और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी एंड derived by taking a relationship। देखिए पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि बाय टेकिंग अ रिलेशनशिप between ordered pair between elements of ordered pair
ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है, कितने टर्म्स यहां पे यूज हुए, सेट ए सेट बी, ठीक, सब सेट बी यूज हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ और ऑर्डर्ड पेयर हुआ। तो लास्ट क्लास में इसलिए हम लोगों ने ये सारे टर्म्स डिस्कस किए थे कि अगर मैं डायरेक्टली रिलेशन का डेफिनेशन लिखूंगा तो यहाँ पे समझ में नहीं आता आपको। तो अब इस डेफिनेशन को फिर से हम पढ़ते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी एंड डिराइव्ड बाय टेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो कुछ समझ में आया? नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखा होता है मैथमेटिक्स में, वो डेफिनेशन कब तक समझ में नहीं आएगा जब हम उसको एक्चुअल में एग्जांपल्स के थ्रू समझ ना लें। तो अब ये डेफिनेशन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है डेफिनेशन है क्या, लेकिन अब इस डेफिनेशन को समझना है तो कैसे करेंगे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग अ सेट। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए है, और इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो हम कुछ एलिमेंट इस तरह लेते हैं 4, 9 और 16, कुछ इस तरह से हमने 3 एलिमेंट्स सेट ए में ले लिए, ठीक है। तो अब दूसरा सेट क्या हो जाएगा, सेट बी। सेट बी में भी हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। चलिए -2, 3, 2, -3, 4, इस तरह से हम लोग ले लिया, ठीक। तो अब बच्चों अब एक यहाँ पे बेसिक देखो ए और सेट बी के बीच में तो क्या दिख रहा है, कुछ इन सेट ए और सेट बी के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे आप तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ये जो 4 होगा, 4 क्या है कि इसमें हम किसी भी टर्म का अगर हम स्क्वायर कर दें, कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट सेट बी में है, उनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर मतलब इसका वर्ग ले ले, तो वर्ग लेंगे तो ये वर्ग लेने पे ये बी ए में जो एलिमेंट है वो मिल जाएंगे। कैसे? -2 का स्क्वायर करिए, वर्ग करिए तो 4 मिल जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 मिल जाएगा, 2 का करेंगे तो भी 4 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 4 का करेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सेट ए सेट बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हम इसको जब अच्छे से समझ लेंगे तो ये डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब अगर हमें ए और बी के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो तो हम इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश होगा तो रिलेशन कैसा होगा? वो रिलेशन आर। अब देखिए जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या कि रिलेशन का जो ये आर जो सिंबल था वो नंबर सिस्टम्स में रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता था। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन में जो सिंबल फिर से आर आ रहा है उसको हम थोड़ा डार्क में लिखेंगे, ठीक है। और जो नंबर सिस्टम में रियल नंबर के लिए जो यूज किए थे वो कुछ इस तरह से होगा, और रिलेशन के लिए जो आर का नोटेशन होगा वो डार्क में होगा। तो अगर बुक में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। बोर्ड पे अगर मैं डिफरेंस नहीं भी दिख रहा है लेकिन बुक में आपको दिख जाएगा, एक लाइट में रहेगा और एक डार्क में रहेगा। तो अब कैसे हम मैथमेटिक्स के टर्म में रिलेशंस को अगर देखें तो R इज इक्वल टू इज सेट ऑफ ए बी, यहाँ पे ए बी, और इसको हम एक ऐसे ए बी जो होगा एक ऑर्डर्ड पेयर। ए बी क्या है पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर इसको हम समझते हैं, ठीक है। पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ये जो मैथमेटिक्स टर्म में सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जब रिलेशन को लिखना होता है तो कैसे लिखना है वो देखिए। ए बी सच दैट, अब ये यहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट थ्योरी के सिंबल्स में जब डबल डॉट हम लिखते हैं तो वो क्या डिनोट करता है? सच दैट। ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस तरह से होंगे कि ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है। ए क्या हो गया? ए इज स्क्वायर ऑफ बी एंड वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड B belongs to
बी। ठीक है, अब कुछ समझ में आया यहां पे कि कैसे ये क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेट थ्योरी और ये रिलेशंस के जो स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होता है, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा आर। आर क्या डिनोट करता है, रिलेशंस को। आर इक्वल टू, आर जो रिलेशन होगा वो कैसे, हम यहाँ पे ए और बी जो लिख रहे हैं, तो अब ए जो रिलेशन होगा वो रिलेशन यहाँ पे आएगा कि किस तरह से रिलेट है एक दूसरे से। और जो ये स्मॉल ए स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ए जो होगा वो इस सेट ए का एलिमेंट होगा और बी जो होगा इस सेट बी का एलिमेंट होगा। तो अब स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, इसलिए हमने बिलोंग्स का मतलब होता है उससे संबंधित होना, ये उससे संबंधित है। स्मॉल ए के एलिमेंट जो होंगे वो जो सेट ए होगा उससे संबंधित होगा और बी जो होगा इस सेट से संबंधित होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखूं तो अब एग्जाम्पल के लिए यहां पे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए 4 - 2 हो जाएगा, ठीक है, और 9 3 हो जाएगा, और कोई भी अब 16 4 है ना। तो ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, अगर कोई भी हम देखें ऑर्डर्ड पेयर, एक ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो इस तरह से जो रिलेशन एक स्टैब्लिश हुआ हमारा, तो अब हम इस रिलेशंस को इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। ये तो एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले अब यहां से वापस आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, रिलेशन का जो डेफिनेशन मैंने लिखा है उसको पढ़ो, तो अब समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट का जो रिलेशंस है उसको कैसे इसका जो डेफिनेशन है रिलेशन का उसको हम कैसे समझेंगे। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए और सेट बी के बीच का जो रिलेशन है इज सबसेट फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो ए बी है, देखिए यहाँ पे ए बी जो है ये सबसेट को डिनोट कर रहा है, ये सबसेट को डिनोट कर रहा है। तो ए बी जो होगा वो सबसेट को डिनोट करेगा। तो प्रोडक्ट ए बी सबसेट फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसलिए मैं अब लास्ट लेक्चर देखूं और वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये 4 2 4 9 3 16 14 ये सारे के सारे सबसेट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे ये जो सबसेट हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सबसेट फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी and derived by taking a relationship between element of ordered pair AB। तो अब ये रिलेशनशिप किस तरह से हम लोग ने लिया है, वो रिलेशन कौन सा है कि रिलेशन ये है, स्क्वायर है। ए और बी किस तरह से रिलेटेड है, ए और बी जो रिलेटेड है, ए जो होगा बी का स्क्वायर होगा, इस तरह से ये रिलेशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन आपको रिलेशन की समझ में आ गई होगी ये एग्जाम्पल देखने के बाद। तो अब अगर एक जनरल एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, हम इस एग्जांपल को और अच्छे से समझेंगे और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो ये जहां तक क्लियर होगा, एक बार मैं फिर से इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया होगा तो। अगर हिंदी में बात करें, देखिए रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, रिलेशन कोई एक सेट और दो सेट, सेट ए और सेट बी मान लेते हैं, दो सेट हैं, दो सेट के जो एलिमेंट होंगे एक दूसरे से कुछ इस तरह से रिलेटेड होंगे कि जो उनका, अगर मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर हम ले लेते हैं, तो वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तब होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए और बी जो है, ए और बी ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो ये देखिए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का आप स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी सब सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, ओके। आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए
अब मैं ये इरेज कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट जो इसमें रिलेशंस में डिस्कस करने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशन संबंध के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन या फिर संबंध के प्रकार। तो देखिए एक हेडिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस और संबंधों के प्रकार, संबंध के प्रकार। रिलेशंस की डेफिनेशंस और रिलेशन से रिलेटेड अगर आपको बहुत बेसिक्स और भी समझना है तो एनसीईआरटी के बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है। चलिए एग्जाम्पल मैं ऐसे इन जनरल डिस्कस कर देता हूँ कि रिलेशंस को अगर हमको जनरली समझना है तो कैसे समझेंगे। देखिए सपोज करिए कि आपका क्लास 10th और क्लास 9th का एक सेट ए जो है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स का सेट है और बी जो है क्लास 9th के स्टूडेंट का सेट है, और जो क्लास 10th का स्टूडेंट्स होगा वो क्लास 9th के स्टूडेंट से कैसे रिलेटेड होगा। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस आ सकते हैं। हो सकता है कि ए में जो एलिमेंट हो, ए स्टूडेंट्स हो, वो बी से रिलेटेड हो, बी के स्टूडेंट से रिलेटेड हो। कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे के भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, और इस तरह से रिलेटेड हो सकते हैं, और वो एक ही घर में हो सकते हैं, एक ही सिटी में हो सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो आप बुक में दिया हुआ, बुक में आप पढ़ लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सो द फर्स्ट टाइप इज, जो पहला होगा वो हो जाएगा इम्पटी रिलेशंस। इम्पटी रिलेशंस, इम्पटी रिलेशंस यानी कि रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए रिक्त संबंध सेट ए एम्प्टी रिलेशंस के लिए, एम्प्टी मतलब रिक्त समुच्चय, जो रिलेशन होगा वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट का एलिमेंट होगा वो गिवन रिलेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा? रिलेशन जो होगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ, इफ नो एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए, गिवन सेट A is related to A, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर उस सेट, किसी भी एलिमेंट उस गिवन सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, इफ नो एलिमेंट ऑफ गिवन सेट A is related to एलिमेंट ऑफ A, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर कोई एक सेट ए होगा, सेट बी होगा, अगर सेट बी का एलिमेंट सेट ए से रिलेटेड नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो एम्प्टी रिलेशंस को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो रिलेशन का नोटेशन क्या होता है? आर हो जाता है। आर इज इक्वल टू फाई, और फाई एम्प्टी रिलेशंस या रिक्त जो एम्प्टी सेट होता है वो फाई से डिनोट होता है, और ये फाई यानी कि रिक्त समुच्चय को शो करता है। तो आर इज इक्वल टू फाई, और सबसेट फाई जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा? ए, या फिर स्मॉल ए और कैपिटल ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम अब सेट ए की बात कर रहे हैं इसलिए हम कैपिटल ए लेंगे। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशंस किसी भी सेट, एक ही सेट हम मान लेते हैं, एक सेट ए है, यहाँ पे दो सेट भी हो सकता है लेकिन हम एक सेट लेते हैं, और एक सेट के लिए जो उसको हम सबसेट लेंगे, सबसेट क्या हो जाएगा? एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर होगा वो सबसेट होगा, और ए इंटू ए और ए क्रॉस ए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम लें तो वो फाई है, या फिर कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ही नहीं होगा तो वो फाई ही होगा। तो इस तरह से वो क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशंस। तो एग्जाम्पल की बात करें, चलिए हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर पहले हम एक दूसरा जो इसका जो सेकेंड टाइप है वो डिस्कस कर लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन,
चलिए सब पहले हम एम्प्टी रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम यूनिवर्सल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए सपोज करते हैं कि कोई सेट ए है, ए में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह से एलिमेंट ले लिए। तो अब अगर हमारे पास एक इनका रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो तो कैसे हम करेंगे, R इज इक्वल टू A प्लस A एंड B। A और B इस तरह से हम लेंगे कि A प्लस B जो होगा इज ग्रेटर देन greater than 8 होगा, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, यहां पे देखिए क्या ये रिलेशंस, अगर मैं यहां पे रिलेशन जो मैंने लिखा है ए प्लस बी, कंडीशन क्या लगा दिया हमने, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 8, और यहां पे ए जो होगा ए बिलोंग्स टू A and B belongs to A। देखिए सेट, और ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में हमने इस रिलेशन को लिखा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से चूज करो, 1 चूज करो और 1 ले लो, 1 + 1 2 आएगा, इज ग्रेटर देन 8 नहीं आएगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट जो है 4 है, 4 + 4 भी हम करेंगे मैक्सिमम। अगर हम 4 + 4 भी करते हैं, ए बी क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझने के लिए, ए बी जो है, ए बी ऑर्डर पेयर है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इसका बहुत सारा हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2 3 3 4 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारा होगा, लेकिन उसका सबसेट, हर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका वो सबसेट ही होगा। ऑर्डर पेयर जो लेंगे वो एक सबसेट होगा। तो अब अगर हम फाइनली 4 ही ले लेते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं, 4 + 4 = 8, फिर भी वो 8 से ज्यादा नहीं हो रहा है, 8 से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो 8 से ज्यादा जब नहीं हो रहा है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इम्पिटी रिलेशन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट जो होगा वो हम देखते हैं, जो सेकेंड होगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध में क्या होगा, अब इसका if each element of a given set A is related to all the elements of set A, अगर सारे एलिमेंट उससे रिलेटेड होंगे तो इसकी डेफिनेशन भी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे सारे हो जाएंगे। इफ ईच एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे सारे एलिमेंट थे। ईच एलिमेंट आर रिलेटेड टू each element, if each element are related to each element of given set A। तो अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे रिलेशन इसको कैसे डिनोट करेंगे, R इज इक्वल टू, यूनिवर्सल का क्या नोटेशन होता है, U, बस ऐसा हो जाएगा। और इसके एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो R इज इक्वल टू, अब ये सेट बनाते हैं तो A B सच दैट A माइनस B, अब ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी निगेटिव वैल्यू भी, अगर निगेटिव नंबर भी लेते हैं तो मॉड्यूलस हटाने के बाद वो क्या हो जाता है, मॉड्यूलस यानी मापांक, तो मॉड्यूलस हटाने के बाद वो उसकी सिर्फ वैल्यू रहेगी, साइन नहीं रहेगा, साइन रिमूव कर देते हैं। अगर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है। तो मॉड्यूलस का मतलब -2 को अगर हम मॉड -2 करें तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 भी रहेगा तो वो 2 ही होगा। तो इस तरह से A - B
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम r इज इक्वल टू a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पे अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम सेट की बात करते हैं। सेट कौन सा लेते हैं? सेट a इज इक्वल टू, यही इसी सेट की बात करते हैं, इस सेट में देखते हैं। तो इस सेट में अगर मैं देखूं a में, तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो a और b दोनों यहां से बिलोंग करेंगे। तो अब देखिए कोई भी नंबर आप उठाइए, 1 माइनस 1 कीजिए तो 0 आएगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 4 माइनस 4 भी लेंगे तो भी 0 आएगा। 1 माइनस 2 करते हैं तो -1 आता है। -1 को अगर मैं मॉड्यूलस से रिमूव करूं तो 1 आ जाएगा, तो इज ग्रेटर देन 0 ही होगा। जैसे 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। अब -1 का अगर मॉड लें तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोई भी सारा का सारा ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया? यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट, जितने एलिमेंट इसमें हैं, वो सारे एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये दो एम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेसिक एग्जांपल था, बेसिक टाइप था रिलेशन का। अब जो नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाला हूँ टाइप ऑफ रिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसको आप बहुत अच्छे से समझिए, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और हमारे ये और NCERT के बुक में भी वो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में दिए होंगे, वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट जो होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव। थर्ड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी स्वतुल्य संबंध। तो किसी भी गिवन सेट के लिए जो स्वतुल्य क्या होगा, अगर ईच एलिमेंट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर कोई भी एलिमेंट उसे खुद से रिलेटेड हो, फॉर गिवन सेट A, if each elements are related to itself, तो itself का मतलब हो गया कि वो खुद से रिलेटेड हो। खुद से रिलेटेड का मतलब, अब एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई एक सेट ले लूं, तो अब इस तरह रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को हम डिनोट कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, तो देखिए R इज इक्वल टू, यहाँ पे A वो खुद ही रहेगा, यहाँ पे दो अलग अलग नहीं लेंगे किसी भी गिवन सेट के लिए। कोई एक सेट A है, यहाँ पे सेट A हम लोग ले लिया है, तो सच दैट A belongs to A, ठीक है। और इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? A belongs to R, मतलब A जो होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं इजी कर देता हूं। कोई एक सेट लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 2 3 हमने सेट लिया। तो इसमें देखिए, अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट 1, तो 1 इस सेट A से रिलेटेड है, 2 बोलूं तो उससे से रिलेटेड है, तो हम फिर से एक सेट A लिख सकते हैं, और 1 2 3 अगर लिख दिया हम लोगों ने, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इस तरह से होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब अगर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो सब ज्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो है वो होगा फोर्थ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सममित संबंध।
तो सिमेट्री रिलेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्री रिलेशंस के लिए इसको हम कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो अगर सिमेट्री होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, दो सेट होंगे ए और बी दोनों एक दूसरे से सिमेट्रिक होंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू, ये दोनों सेम होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए ही रहेगा एंड बी बिलोंग्स टू बी रहेगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें इसको, तो ये इस तरह से ना लिख करके अगर हम इस तरह से लिखें, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन को ए बी हमने बी ए कर दिया, यानी कि 1 2 करें या फिर 2 1 करें, ये दोनों भी सेटिस्फाई होंगे। इस तरह सिमेट्री का मतलब ये हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता, 1 1 होता, 2 2 होता, तो ये रिफ्लेक्सिव होता, मतलब खुद के बराबर होगा। अब जो थर्ड टाइप होगा, नेक्स्ट टाइप होगा, फिर वो हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब हो गया हिंदी में संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होगा, इसमें अगर कोई भी रिलेशंस इस तरह से रिलेटेड हो कि सपोज करते हैं कि उसका एक रेंज है, रेंज का मतलब एक स्टार्टिंग से एंड है, तो स्टार्टिंग और एंड पे अगर मैं एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे समझ में नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें अगर मान लीजिए कि आर, पहले हम नोटेशन लेते हैं, कैसे नोटेशन इसको हम यूज करेंगे, अगर ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करता है, किसी भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है आर, एंड बी सी भी उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है आर, देन ट्रांजिटिव रिलेशन के अकॉर्डिंग देन क्या हो जाएगा, ए सी भी बिलोंग करेगा आर को, ठीक है। तो ए बी सी जो होगा वो भी आर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ए बी सी 3 एलिमेंट है किसी भी सेट में, ए बी सी 3 एलिमेंट है किसी सेट में, ए बी सी, और अगर ए और बी जो है वो आर को बिलोंग करता है और बी और सी भी आर को बिलोंग करता है, तो ए बी सी जो होगा एक ऑर्डर में होगा, एक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। तो सीक्वेंस में होगा तो पहले हम जैसा सपोज करते हैं कि इस लाइन पे हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो ए से बी तक को अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए से बी तक को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी रिलेशन को ए से बी तक जितने भी नंबर से वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब बी से सी को भी सेम उसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए से सी भी तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो ये कैसे होगा, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे वन बाय वन, अब एग्जांपल लेके देखेंगे। तो देखिए, अभी 3 रिलेशन जो अभी मैंने डिस्कस किया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। अगर कोई सेट ऐसा हो कि वो इन तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो होगा, ये डिस्कस, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो मैंने नोटेशन ये यूज किया है, इसको सेट थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, वो आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो ये बहुत इजी होगा इसको समझने में। तो लास्ट जो एग्जाम होगा ये इसका, वो क्या होगा, जो
तीनों को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा? 6 नंबर में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध अगर कोई भी रिलेशन इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हो, कोई भी सेट इस तरह से रिलेटेड हो कि वो तीनों को सेटिस्फाई करें। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल आर सेटिस्फाइड। सब के सब उस कंडीशन को, रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हो, रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो, तो वहां पे जो होगा वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए तो अब हम इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव, इफ आर, जो रिलेशन आर होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो अब इसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में। तो अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अब इसमें कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर किया हुआ है, फिर से एक बार मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। आप इस पर व्हाट्सअप करके कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। 9977590928। ठीक है, कॉल मत करिएगा, इस पर आप सिर्फ व्हाट्सअप ग्रुप बना के मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो आप नंबर आप शेयर कर सकते हो, अपना नंबर शेयर कर सकते हो। और जो भी डाउट होगा, ये अभी डेफिनेशन इसमें जितनी भी हम लोगों ने डिस्कस किया ये समझ नहीं आया होगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ में आता है। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में समझने में, और धीरे धीरे जब आप अच्छे से पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते जाओगे, तो बहुत आसानी से हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक क्लियर होता जाता है। ठीक है, तो हम अब NCERT बुक का जो एक्सरसाइज 1.1 होगा वो डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।